बिना एग्ज़ाम दिए आपको भी सचिवालय में जॉब मिल सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, अपना कैरियर ऑफिशियली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरियल की तरफ से जॉब वैकेंसी निकाली गई है, जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय में सीनियर फील्ड ऑफिसर के लिए वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है। अब यहाँ पर इसका पूरा डिटेल जान लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, आपके लिए कितनी वैकेंसी आउट की गई है एंड इसका लास्ट डेट क्या है एंड आपका सैलरी स्ट्रक्चर इसमें क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल एक एक बताने वाली हूँ। फॉर्म को आपको कैसे भरना है पूरा एक एक डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगा। सो इसके पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि डेली बेसिस पर यहाँ पर मैं ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिएगा, क्योंकि एक भी मिस्टेक अगर आप करते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जॉब की, जो आप इससे जो है हो सकता है गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 25 मई इसका लास्ट डेट रखा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इसका लास्ट डेट है। एंड जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी जो है टोटल मंथली इंक्लूडेड और अलाउंसेस वगैरह जो आपको दिए जाएंगे, यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहने वाली है ना काफ़ी अच्छी होने वाली है फ्रेंड्स। 1,25,000 रुपीज़ तक आपको सैलरी दी जाएगी। अब एज क्राइटेरिया की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है ना वो आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं 35 ईयर, मतलब कि मैक्सिमम 35 ईयर तक के सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन साइंस फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, मतलब BE/BTech आपने किया है दैट विल बी ओके, लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर इस एक्सट्रीम या इस सब्जेक्ट से किया है वो ही लोग इसके लिए अप्लाई करें। सबसे पहला इसमें जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, नंबर ऑफ 7 वैकेंसी निकाली गई है। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी निकाली गई है। BE/BTech अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन से अगर किया है 3rd नंबर, तो आपके लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके अलावा अगर आपने जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग किया हुआ है उसके लिए 1 वैकेंसी है, ये उनके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पर, वो लोग भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपके बात कर लेती हूँ, सब्जेक्ट वाइज आपका गेट स्कोर पेपर जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगा गया है, इसके बेस पर ही यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट सिलेक्शन मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, याद रखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर गेट स्कोर कार्ड आपने, यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, प्रोसेस वैलिड स्कोर कार्ड 50% अबव, मतलब अगर आपने स्कोर कार्ड 500 और 500 नंबर या फिर उससे ऊपर, अगर आपके पास में ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड इन टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। अब कोड मैं बता देती हूँ, जो लोगों ने गेट दिया है ना, एग्ज़ाम दिया है, उनको अच्छे से पता होगा कि कोड क्या होता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो कोड दिया गया है CS है, एंड डेटा साइंस के लिए DA है। ये वैसे भी बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से जिन्होंने किया है उनके लिए EE कोड है, एंड जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग के लिए GE यहाँ पर कोड दिया गया है। तो ये रही बेसिक से डिटेल, जो भी लोग भर रहे हैं ना ध्यान से भरिएगा गेट स्कोर कार्ड के बेस पर। अब और एप्लीकेशन रिसीविंग और द क्लोजिंग डेटा एंड सर्टिफाइड ऑफ द अबाउट, यहाँ पर ये कुछ ऐसा खास नहीं दिया गया है। मैं बता दूँ मिनिमम मार्क्स 100 एंड इंटरव्यू मार्क्स 20 आपका, एंड सब्जेक्टिव फुलफिल द प्रोस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कैरेक्टर। यहाँ पर ये बेसिक डिटेल दी गई है। जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि फॉर्म इसी में दिया है ना, ये जो नोटिफिकेशन है ना, इससे ही आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है, भरना है। मैं बता देती हूँ कि 25 तारीख इसका लास्ट डेट है, एंड एड्रेस मैंने आपको शेयर कर दिया है, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पर फ्रेंड्स आपको जो है ये जो है पोस्ट करना रहेगा। जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं ना तो पहले निकाल लीजिए, भरना कैसे है मैं बता देती हूँ। उसके बाद में आपको ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर जाकर आपको स्पीच पोस्ट करना रहेगा।
ठीक है। अब इसके बाद और क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट गाइडलाइन एप्लीकेशन ग्रुप ए पोस्ट, ग्रुप ए की ये पोस्ट रहने वाली है, इसीलिए यहाँ पर जो आपको सैलरी मैंने आपको बताई ना 1 लाख आप देख रहे हैं कि 1,20,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर सैलरी बताई गई है। तो जो भी लोग भर रहे हैं ना फॉर्म, वो लोग अच्छे से भरें, और क्योंकि काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, अलाउंसेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मतलब कि ये आपके लिए होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म जो है कैसे भरना है। फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, पोस्ट ऑफ सीनियर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल पोस्ट के लिए है, कैबिनेट सचिवालय की तरफ से वैकेंसी आउट की गई है। अब सिंपल, आपके पास में सबसे पहले लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, जिसको आपको यहाँ पर टैग करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका कोड होना चाहिए, फिर आप जो भी कोड से भर रहे हैं ना वो आपका होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट पेपर एंड कोड आपका होना चाहिए। अब नेम ऑफ कैंडिडेट में आप नेम डाल दीजिए, नेशनैलिटी, जेंडर, एड्रेस अपना डाल दीजिए जो परमानेंट है, मोबाइल नंबर जो चालू है, ऑल्टरनेट नंबर जरूर से डालिएगा फ्रेंड्स, मिस मत करिएगा। ईमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में ईमेल आईडी आपको भरना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो आप भर ही लेंगे, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, है ना। अब इसके बाद में हम कॉमन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। कैटेगरी आपको डालना है, आप जनरल हैं, SC ST हैं, OBC हैं, जो भी हैं वो डालना है आपको। पर्सन आपके मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो आप डाल सकते हैं। पासिंग ईयर आपको डालना है, मंथ डालना है, एंड आपको डेट भी डालना है। इसके अलावा आपका मैटरनल स्टेटस, मैरिड है, स्पॉन्स का नेम डालना है, रिलीजन डालना है, नेशनैलिटी डालना है आपको। देन उसके बाद में मेन चीज़ आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको जो है यहाँ पर पूरा फुलफिल करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम, डिग्री, पासिंग बोर्ड डालना है, आपको पासिंग ऑफ ईयर डालना है, ड्यूरेशन डालना है, सब्जेक्ट डालना है, एंड टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको डालना है। जब आप ये सारी चीज़ें डाल लेंगे ना, उसके बाद आता है गेट की बारी। जो आपका गेट एग्ज़ाम दिया हुआ है ना, उस गेट स्कोर कार्ड डालना है। देन पासिंग, आपने एग्जामिनेशन का पासिंग ईयर क्या था, रोल नंबर उसका डालना है, सब्जेक्ट आपका डालना है, गेट स्कोर डालना है, गेट के मार्क्स डालना है, गेट स्कोर कार्ड का वैलिड जो है डेट डालना है, किस डेट तक थी। ठीक है, उसके बाद में आपको वेदर एम्प्लॉय आप हैं या नहीं है वो डालना है आपको। अगर आप हैं तो यहाँ पर आप उसको स्पेसिफिक तरीके से कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली आपको यहाँ पर अपने साइन करना है, डेट एंड प्लेस डालना है जहाँ से भी आप भर रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ द SC ST सर्टिफिकेट। अच्छा, अगर आप SC ST हैं तो उनके लिए अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो लोग ये जो है भर दें फॉर्म, उनके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एंड इसके अलावा बहुत सिंपल है, और यहाँ पर उनको डेट एंड साइन करना है। ये पूरी चीज़ें आप एक बार उसको चाहें तो अच्छे से रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद में फॉर्म सर्टिफिकेट टू प्रोडक्टिव अदर द बैकवर्ड क्लास के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप बैकवर्ड क्लास से आते हैं ना तो उनके लिए भी प्रॉपर यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है, सिंपल आपको उसको भी फिल करना है। देन उसके बाद में आपका आता है अंडरटेकिंग, जो आपको एक्सेप्ट करना है, और बेसिक डेट ऑफ बर्थ, नाम, पता, एड्रेस डाल के उसको एक्सेप्ट करना है। देन आपका यहाँ पे आ जाएगा नाम, पता, एड्रेस, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है। देन उसके बाद में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट टू सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय और सीकिंग एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आपको चाहिए, जैसे आप SC ST से हैं तो इनका जो है एज का रिलैक्सेशन है, उनको ये भी फिल करना है। एक चीज़ बता दूं, जनरल वालों को ये सब कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देन उसके बाद में इसको आप हटा दीजिएगा नीचे का जो दिया है। देन उसके बाद में जब आप पूरा कर लेते हैं तो आपको एक बार चेकआउट करना है। देन आना है आपको स्पीड पोस्ट के लिए, आपको एक पूरा एनवलप लेना है, एनवलप में ये पूरा एड्रेस डालना है आपको। ध्यान रखिए पिन नंबर जरूर डालिएगा, कुछ भी मिस्टेक ना हो, है ना। उसके बाद में आपको सिंपल स्पीड पोस्ट कर देना है। तो ये रहा फ्रेंड्स पूरा डिटेल जो मैंने मंत्रिमंडल सचिवालय की जॉब वैकेंसी का बता दिया है। इसके अलावा कोई और डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करिए और पेज को फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू।